हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड मॉर्निंग भारत। मैं हूं मनोज टंडन। आप सभी दोस्तों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है और आप सभी के माता पिता को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, लेकर के आ गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। ये 20 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो क्या है आपके इन टॉपिक से लिया गया है, ठीक है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छा लगे, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और लेते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। आपको बताना है फ्रेंड्स कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ठीक है। तो देखिए, हेमिस हाई जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये क्या है, हमारा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ स्थित है, लद्दाख में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। आपको बताना है फ्रेंड्स कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ठीक है। तो देखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्या है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, पहला नेशनल पार्क है, ठीक है। और इसको क्या है, हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ना दे करके हेली नेशनल पार्क दे दे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ठीक है। दिए गए ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो कि क्या है, आपका मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दे रखा है, और क्या है, संजय राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों क्या हैं, आपके मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान हैं। और यहाँ पर आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान दे रखा है, ये क्या है, आपका मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। आपको बताना है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा है फ्रेंड्स, तो किबुन लॉमजा जो राष्ट्रीय उद्यान है, वो क्या है, हमारा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ठीक है। आपको बताना है कि गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है, वो किस राज्य में स्थित है। तो कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने बड़े बंदरगाह हैं, ठीक है। आपको बताना है कि भारत में कुल कितने बड़े बंदरगाह हैं। तो हम लोग बड़े बंदरगाह के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो 13 बड़े बंदरगाह हैं, ठीक है। कुल क्या है, 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 से अधिक क्या है, आपका छोटा बंदरगाह है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बड़ा बंदरगाह पूछा जा रहा है, तो क्या है, कुल 13 बड़े बंदरगाह है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है, वो क्या है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या है, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, तूतीकोनी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तूतीकोनी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो देखिए, तूतीकोनी जो बंदरगाह है, हमारा तमिलनाडु का क्या है, बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, ठीक है। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है फ्रेंड्स, तो चेन्नई है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है फ्रेंड्स, मुंबई है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या है, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आपको बताना है कि हैदराबाद है वो किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो देखिए, हैदराबाद है वो क्या है, हमारा मूसी नदी के किनारे स्थित है।
ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित नहीं है। ठीक है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा क्या है ऑप्शन है जो कि क्या है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित नहीं है। ठीक है, आपको नहीं है पूछा जा रहा है तो क्या है प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या है सोकोवा घाट, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी, ये तीनों के तीनों आपके क्या है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। बाकी आपका जो फिरोजपुर दे रखा है ये आपका क्या है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयागराज किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, आपको बताना है कि प्रयागराज है वो क्या है किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, तो प्रयागराज जिसको क्या है हम लोग पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, वो क्या है आपका गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, संबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, संबलपुर बताना है जो कि उड़ीसा में है, किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो संबलपुर आपका क्या है महानदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है आपको बताना है। तो अहमदाबाद गुजरात में है और ये क्या है आपका साबरमती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अंतिम 5 प्रश्न आपको झील से संबंधित प्रश्न मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग झील से संबंधित प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील आर्टिफिशियल झील कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स। तो लोनार आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी अगर आपको मीठे पानी की झील पूछे तो वो तो हमारा वुलर झील है। ठीक है, और अगर आपको उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछे तो वो कौन सा है हमारा लोकटक झील है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, इनमें से कौन राजस्थान में स्थित झील नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा झील है जो कि क्या है राजस्थान में स्थित नहीं है। ठीक है, तो देखिए नक्की झील, सांभर झील और क्या है डिडवाना झील, ये तीनों के तीनों आपके क्या है राजस्थान में स्थित झील है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में अंचार झील दे रखा है। अंचार झील आपका क्या है जम्मू कश्मीर में स्थित झील है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अंचार झील क्या है राजस्थान में स्थित झील नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला और अंतिम प्रश्न क्या है इस वीडियो का लेते हैं। ठीक है, क्या है अंतःस्थलीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, आपको बताना है कि अंतःस्थलीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ठीक है, तो कौन सा झील है फ्रेंड्स, सांभर झील क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स जनरल नॉलेज से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है, वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और आगे इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।